हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे कॉमन डिफिशियंसी ऑफ जीएमपी इन पैकेजिंग। मतलब पैकेजिंग के अंदर ऐसी कौन कौन सी डिफिशियंसी है या ऐसी कौन कौन सी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बिगड़ती है, साथ ही साथ हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो कई बार क्यूसी में फेल भी हो सकता है। तो जीएमपी में मतलब पैकेजिंग में होने वाली ऐसी डिफिशियंसी के बारे में ही हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और ये वीडियो खासकर इसलिए यूजफुल है क्योंकि वो स्टूडेंट जो कि प्रोडक्शन एरिया में काम करना चाहते हैं, खासकर पैकेजिंग एरिया में काम करना चाहते हैं या आईपीक्यूए डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, उनको ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उनको इन सभी का नॉलेज होना चाहिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा उनकी ग्रोथ के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कॉमन डिफिशियंसी ऑफ जीएमपी इन पैकेजिंग। अगर हम बात करें पैकेजिंग डिपार्टमेंट की, तो जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी डोसेज फॉर्म का पैकेजिंग जो होता है वो उसकी फाइनल प्रोसेस होती है। और जब पैकेजिंग हो जाती है तो बनता है हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट और उसकी एक बार फाइनल चेकिंग होती है। बट जैसे कि आप जानते हैं कि कई बार, जैसे आप नहीं जानते होंगे बट अगर आप ऐसे फ्रेशियर्स हैं तो आपको ये बात पता नहीं होगी कि पैकेजिंग डिपार्टमेंट को फार्मा इंडस्ट्री के अंदर काफी लाइटली लिया जाता है और इसको बिल्कुल भी इतना सीरियसली नहीं लिया जाता है। बट इसके अंदर भी ऐसी कई डिफिशियंसी क्रिएट होती है जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, उसकी क्वालिटी बिगड़ सकती है और वो क्यूसी में फेल भी हो सकता है। तो अब इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी डिफिशियंसी है या ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है या गलतियां हैं जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट के अंदर इंप्योरिटी इंटर कर सकती है। तो सबसे बड़ी डिफिशियंसी क्या होती है? सबसे पहले तो कट लेबल्स। देखिए, कट लेबल्स का मतलब यह होता है कि मान लीजिए कि अगर किसी ड्रग का एक टेबलेट है और उसका पैकेजिंग चल रही है और उसके ऊपर पैकेजिंग के साथ में उसमें प्रिंटिंग भी चल रही है, ठीक है, तो होगा ये कई बार होता है कि लेबल्स, एक से ज्यादा लेबल्स जो होते हैं वो वहां पर रखे हुए होते हैं, जिससे कई बार मिक्सअप हो जाता है। तो पैरासीटामोल के ऊपर डाइक्लोफेनेक का लग गया या किसी और का लग गया, तो ये मिक्सअप होने की वजह से भी पैकेजिंग बिगड़ जाती है। जिससे सीधी बात है, अगर एक बार मिक्सअप क्रिएट हो गया तो कंपनी जो है वो, मतलब जो क्यूसी के अंदर, तो ये चीज तो पकड़ में आई जाएगी, सैंपलिंग के अंदर भी ये चीज पकड़ में आ सकती है। और अगर जैसे तैसे अगर ये मार्केट के अंदर चली गई तो कंपनी का नाम बहुत ज्यादा खराब होगा। तो ये मिक्सअप कभी भी नहीं होना चाहिए। बट इंडस्ट्री के अंदर ये डिफिशियंसी हमेशा रहती है कि एक से ज्यादा लेबल्स जो होते हैं वहां पर अवेलेबल रहते हैं और कई बार ये मिक्स हो जाते हैं और जिस टेबलेट पे जिसका लगना था वो इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ और भी प्रॉब्लम्स है जो फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट है, लेबल्स जो होते हैं वो सही तरीके से डिजाइन नहीं होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट प्रिंटर होता है, हम लेबल किसी और कंपनी से बनवाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट, प्रिंटिंग प्लेट्स सही नहीं बन पाती हैं। दूसरी चीज, क्यूसी चेकिंग ऑन रिसिप्ट, जो क्यूसी की चेकिंग है उसमें भी ये जो रिसिप्ट होती है, इसके अंदर भी कई बार जो रिसिप्ट होती है पैकेजिंग की, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे क्यूसी भी उसको सही तरीके से चेक नहीं कर पाती है। नेक्स्ट, स्टोरेज के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, इश्यूज, वेरिफिकेशन और समाधान। तो ये सारी वो प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से जीएमपी की डिफिशियंसी दिखाई देती है जीएमपी में पैकेजिंग के अंदर। उसका रीजन ये है कि जो इश्यूज जो जनरेट होते हैं पैकेजिंग के अंदर, उसका समाधान सही तरीके से मिल नहीं पाता है, जिससे ये प्रॉब्लम जो है वो काफी लंबी चली जाती है और उससे हमारा प्रोडक्ट ही जो होता है वो सफर करता है और कंपनी सफर करती है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं पैकेजिंग की कुछ दूसरी डिफिशियंसीज की जिसकी वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी बिगड़ती है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि जो पैकेजिंग एरिया होता है, तो केवल पैकेजिंग एरिया को ही चेक किया जाता है, उसको लाइन क्लियरेंस दिया जाता है, बट उसके आसपास का जो एरिया होता है, जो पैकेजिंग के जो आसपास का एरिया होता है, उसको सही तरीके से चेक नहीं किया जाता है, उनकी क्लीनिंग चेक नहीं करी जाती है, जिसकी वजह से भी प्रोडक्ट के अंदर इंप्योरिटी इंटर हो सकती है। उसके अलावा हम बात करें पैकेजिंग की, तो पैकेजिंग में जो लेबल्स का यूज होता है, तो कई बार लेबल्स का एक तरफ जो प्रिंटेड पोर्शन होता है वो तो क्लीन होता है, बट जो लेबल का जो दूसरा पार्ट होता है जिसको चिपकाना है हमको बॉटल के साथ में या टेबलेट के अंदर जो चिपकेगा, जिसके अंदर टेबलेट रहेगी, क्योंकि बाहर तो पैकेजिंग का जो पैकेजिंग के अंदर तो इसका दूसरा पोर्शन जो टेबलेट को पैक करेगा, तो कई बार इनकी क्लीनिंग को चेक नहीं किया जाता है। आगे वाला तो क्लीन कर देख लिया हमने कि इसकी प्रिंटिंग सही है कि नहीं है, अंदर वाला जो पोर्शन होता है उसकी चेकिंग सही तरीके से नहीं होती है, जिससे कि इंप्योरिटी डायरेक्ट टेबलेट के अंदर इंटर हो जाती है। और कई बार जो पैकेजिंग का जो एरिया होता है वहां पर जो पैकेजिंग के जो लेबल्स होते हैं, वो लेबल्स जिस काउंटर में रखे हुए होते हैं या जिस स्टोरेज एरिया में रखे होते हैं, तो कई बार उन स्टोरेज एरिया की क्लीनिंग नहीं की जाती है या उन काउंटर्स, उन टेबल्स को भी सही तरीके से क्लीन नहीं किया जाता है, जिससे कि जो लेबल्स होते हैं उनके अंदर वो इंप्योरिटी
इंटर हो जाती है। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि पैकेजिंग डिपार्टमेंट को कभी भी इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता है, इसको हमेशा लाइटली लिया जाता है। इसीलिए जब भी आप कभी पैकेजिंग एरिया में आपको जाने का मौका मिलेगा तो आप वहां पर देखोगे तो आपको मान लीजिए अगर किसी एक टेबलेट की पैकेजिंग चल रही है तो वहां पर आपको बहुत सारी टेबलेट्स ऐसी भी मिलेगी जिसकी पैकेजिंग हो ही नहीं रही है। मतलब पैरासीटामोल की पैकेजिंग चल रही है तो उसके साथ में कोई दूसरी टेबलेट जो होंगी उस एरिया में बिखरी हुई मिलेगी। मतलब इसे बोला जाएगा फॉरेन टेबलेट्स जो होंगी वो भी वहां पर अवेलेबल हो जाती हैं। या जैसे मैंने बताया कि कई लेबल्स होते हैं कि लेबल्स के अंदर मिक्सअप हो जाता है, तो कई बार टेबलेट्स के अंदर भी मिक्सअप हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। साथ ही साथ जो पैकेजिंग की जो मशीनरी यूज की जा रही है, चाहे वो पैकेजिंग के लिए हो या प्रिंटिंग के लिए हो, तो इन मशीनरी को भी सही तरीके से क्लीन नहीं किया जाता है। कई बार यहां पर आपको एडिसिव टेप्स चिपकी हुई मिलेगी, कार्डबोर्ड रखे हुए मिलेंगे और इनको बिल्कुल ईजी और मतलब बिल्कुल स्मूथली तो नहीं और मतलब बहुत ईजी लिया जाता है इन सब चीजों को। बट ये सारी चीजें काफी प्रॉब्लमेटिक होती हैं क्योंकि सीधे तरीके से ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को इफेक्ट करती हैं और उसके बाद में जब क्यूसी में जब हमारा प्रोडक्ट जाता है तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से या इन डिफिशियंसीज की वजह से ही जो इंप्योरिटीज होती हैं वो हमारे प्रोडक्ट के अंदर इंटर हो जाती हैं। तो पैकेजिंग भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फार्मा इंडस्ट्री का। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे एंड स्टेज जो होती है वो पैकेजिंग की होती है और उसी के बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो पैकेजिंग अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसके अंदर कुछ ऐसी डिफिशियंसी है जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस करा और बताया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी काफी ज्यादा काम देगी, खासकर जब आप जॉब के लिए जाएंगे या इंटरव्यू प्रिपरेशन में जाएंगे या जब आप जॉब करेंगे। साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।